बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। देश में बहुत सी चीजें हुई हैं, मैं अब तक मुंह बंद रखे हुई हूं, लेकिन जरूरत पड़ी तो कैंपेन चलाऊंगी, मैं विश्व में कैंपेन चलाऊंगी। ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है, मैं देश के खिलाफ नहीं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सुन लेते हैं एक बार। অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ইতিমধ্যে, আমরা কিন্তু এখনো মুখ খুলিনি, ভদ্রতা করেছি, পার্লামেন্টে চালাতে দিয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস গণতন্ত্রে আস্থা রাখে, বিশ্বাস করে, সংবিধান মেনে চলে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে গায়ের জোরে সংসদীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নির্বাচনের আগেই শেষ করে দেবেন, তাহলে জেনে রাখুন, আমি বারবার বলি, আমায় আঘাত করলে কিন্তু আমি প্রত্যাঘাত করি। ইন্ডিয়া এই ডেমোক্রেটিক সেটআপ আর ডেমোক্রেটিক কালচার নিয়ে দরকার হলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি প্রচার করব। तो ममता बनर्जी के इस बयान ने सियासी गलियारों में जरूर हलचल मचाई है, क्योंकि एन चुनावों से पहले ममता बनर्जी का ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है, अब ये वोटर तय करेगा। बिहार के भागलपुर में पुलिस बलों की संयुक्त कार्रवाई में एक मकान में हैंडलूम की आड़ में चल रही अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। खबरों के मुताबिक इन हथियारों को बंगाल चुनाव में इस्तेमाल करने की आशंका थी, और यही वजह है कि बंगाल और बिहार के एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने का उपकरण बरामद हुआ है। एक छापेमारी की गई है, जिसमें कि एक जो मिनीगन फैक्ट्री के गोदाम मतलब मिला है, और इसमें अभी 5 लोग को अरेस्ट किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि ये मकान नासिर नामक शख्स का है। पिछले लगभग 6 महीनों से यहाँ एक किराएदार हैंडलूम का काम करने के नाम पर रह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हथियार बनाने का खतरनाक खेल चल रहा था। मशीनों की तेज आवाज को छिपाने के लिए बुनाई की आवाज का सहारा लिया जाता था, ताकि आसपास के लोगों को जरा भी शक न हो। इस पूरे नेटवर्क का सुराग कोलकाता में हुई एक बड़ी कार्रवाई के बाद मिला, जिसके बाद बंगाल और बिहार एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। वहीं इस नेटवर्क में कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक स्कूल में प्रिंसिपल की आड़ में छिपे एक हैवान की परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। ये प्रिंसिपल स्कूल के बच्चों के साथ गलत काम किया करता था। ये बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता था और किसी को बताने पर फेल करने की धमकी तक देता था। मामला सामने आने के बाद बच्चों के परिजनों ने इसकी थप्पड़ों से पिटाई कर दी। ये रामपुर के नामी प्राइवेट स्कूल सेंट फ्रांसिस के प्रिंसिपल है। बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा उनके शरीर पर इनका ध्यान रहता है। शुरू में धमकी देकर इनका काम चल गया, बच्चों के डर से इसका मन बढ़ता गया, लेकिन कुछ बच्चों ने बिना डरे इसकी करतूत परिजनों को बता दी, जिसके बाद आक्रोशित परिजन स्कूल जा पहुंचे। एक दफे ये चीज हो चुकी कि ये हरकत है, तो माफी मांग, फिर आप दोबारा फिर क्यों किसी का भी नहीं किया। उसके बाद प्रिंसिपल ने पुरानी गलती तो मानी, लेकिन नए आरोपों से इनकार करने लगा। तब पीड़ित बच्चों को सामने किया गया। जब टेस्ट हुआ था तो आपने यहाँ पर दबाया था, और जब मैं ऑफिस में आया था तो यहाँ। इसके बाद प्रिंसिपल की क्लास लग गई। अब मामला पुलिस के पास है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान उस समय बवाल मच गया, जब वहां 2 महिला बीएलओ आपस में ही भिड़ गईं। पहले तो दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई और फिर बात गाली गलौज तक पहुंच गई। इसके बाद मामला बिगड़ गया और दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती रही। इस बीच बीएलओ ने दूसरे को दरवाजे पर टक्कर मार दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन दोनों महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती रही। वहीं ऑफिस में करीब 50 से 60 लोग मौजूद थे। जैसे तैसे दोनों महिलाओं को हटाया गया। दरअसल दोनों महिला बीएलओ को ऑफिस के कुछ काम से बुलाया गया था, लेकिन इस दौरान मामूली विवाद में दोनों के बीच बहस बढ़ गई। वहीं महिला बीएलओ सुमन देवी का आरोप है कि उस पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हमारे वार्ड के पूछे उसका साथ में खड़े के पूछे, अगर मेरा गलती भी है, थोड़ा भी है, तो सब लोग दे गए। हमको गाली दिए, सब बोले तुम्हारे गाली देने का अधिकार नहीं है। मामले में दोनों महिला बीएलओ की तरफ से तहरीर दी गई है।